are going to discuss about light. Anything that is visible to our eye, that is because of light. हमें जो भी चीज़ें नज़र आती है that is because of light. लाइट की प्रेजेंस के कारण ही हम चीज़ें देख सकते हैं. तो कई सारे बोलेंगे कि सर आंखों से देख सकते हैं, नॉट ना कि लाइट से. तो बंद कमरा कर दूँ, एकदम अंधेरा कर दूँ और वहाँ पर कोई चीज़ रख दूँ और आपको बोलूँ कि देख कर आओ, ठीक है, तो आप नहीं ढूंढ पाओगे. तो आपके पास तो आंखें हैं ना, पर वो लाइट की ज़रूरत होगी. विदाउट लाइट यू कांट सी एनीथिंग. दैट इज़ क्लियरली आपको ये फंडा पता चल गया होगा. लाइट की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात बताऊं तो ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है. क्लियर है. और ये लाइट को पोलराइज किया जा सकता है. पोलराइजेशन के बारे में एक वीडियो और क्रिएट कर दूंगा, वहां से और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एक याद रखना कि लाइट कैन बी पोलराइज. 1 मार्क्स क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है. और अब लाइट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं. तो इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक 3 चीजें होती है. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. तो ट्रांसपेरेंट तो वो चीज होती है जिसके आर पार हम कुछ भी देख सकते हैं. पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो पानी ट्रांसपेरेंट होता है ना, हम इधर उधर देख सकते हैं इजीली, दैट इज ट्रांसपेरेंट. एयर, हवा है, पर हम अपने आमने सामने कोई बंदा खड़ा है, हर चीज हम देख सकते हैं अपने सामने की. क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है. हवा नजर आ रही है क्या? लेकिन हवा मौजूद है, दैट इज ट्रांसपेरेंट. क्लियर है. ग्लास, कांच के आर पार भी तो हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट. अरे जो कार वगैरह होते हैं उनके ग्लास, विंडो ग्लास नहीं होते क्या, तो उनमें से हम देख सकते हैं आर पार, दैट इज ट्रांसपेरेंट. फिर बात आती है दैट इज अबाउट द ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट है कि ट्रांसलूसेंट कह रहा है कि हम देख तो सकते हैं आर पार, लेकिन क्लियरली चीजें विजिबल नहीं होती है. ट्रांसलूसेंट में क्या है कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है. जैसे सन ग्लासेस देख रहे हैं, सन ग्लासेस हटाकर देखोगे एकदम क्लियर चीजें नजर आएगी, ठीक है, लेकिन जब सन ग्लासेस देखोगे तो हल्की सी धुंधली टाइप आएगी. एक तो पानी में देख रहे हो, आपको चीजें कितनी क्लियर नजर आती है. वैसे ही उसी जगह अगर मैं ऑयल रख दूं, ठीक है, तो ऑयल में चीजें क्लियरली नजर आएगी, दैट इज ट्रांसलूसेंट हो गया. पानी के अंदर कलर मिला दूं तो भी चीजें हमें इजीली नजर नहीं आएगी, वो भी एक तरीके का ट्रांसलूसेंट ही हो जाता है. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट 2 चीजें आपको समझ में आ गई. अब थर्ड हम बात करते हैं, दैट इज अबाउट ओपेक. व्हाट इज ओपेक? ओपेक कह रहा है कि जिसमें कुछ भी नजर ना आए. लकड़ी का गट्टा सामने ला के रख दो, ये हाथ मैंने सामने रख दिया, इस हाथ को इधर करके देखो, पीछे कुछ भी चीज नजर नहीं आएगी. ठीक है, लकड़ी का जो एक गेट है उसके आर पार आप देख सकते हो, दीवार के पीछे क्या हो रहा है नजर आएगा क्या? दैट इज यू कांट सी, दैट इज ओपेक सब्जेक्ट. ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक के बारे में आपको क्लियर हो गया. और लाइट का आपको मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ट्रांसफर इन नेचर होती है. लाइट कैन बी पोलराइज. इतना बेसिक समझ लो, फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस लाऊंगा, इसमें थोड़ा सा डिटेल पे चलेंगे. और ये जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरल साइंस पूछी जाती है वहाँ पर आता है. और कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जनरल साइंस कौन से टीचर की पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े. मैं कह रहा हूँ किसी भी एग्जाम का जनरल साइंस का नोट्स मिल जाता है, पढ़ लीजिए, क्योंकि जनरल साइंस सेम रहती है. किसी भी एग्जाम की तैयारी करो ना, एसएससी के कर रहे हो, वो नोट्स आपके रेलवे के एग्जाम में काम आ जाएंगे. रेलवे कर रहे हो, स्टेट के एग्जाम हो रहे हैं, वहाँ पर साइंस पूछी जा रही है, वहाँ आ जाएंगे. लैब असिस्टेंट पे काम आ जाएंगे. सिलेबस बढ़ सकता है, लेकिन जो पढ़ लेना चाहिए वो कभी खत्म नहीं होगी. ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 रहेगा. कितनी किताबें बदल लो, कितना सिलेबस बदल लो, ठीक है, ये चीज़ें चेंज नहीं होगी. साइंस कभी चेंज नहीं होती है, एक तरीके से स्टैटिक पर्सन है. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें.